अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारी ये वाली वीडियो है इसमें हम लोग अगेन जो हमारे पास कोर्स कोड है 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स उसकी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा फॉर इंटरप्रिटेशन। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ 58 ईयर्स। व्हाट डज इट मीन्स, एक्सप्लेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल नॉलेज। हमारे कोर्स में जो चैप्टर इस सवाल से रिलेटेड है वो है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया गया है। तो सेंट्रल टेंडेंसीज एक्चुअली हम लोग मीन, मीडियन, मॉड को कहते हैं। लेकिन साथ ही सेंट्रल टेंडेंसी का जो डीमेरिट बताया गया है कि ये फुल पिक्चर नहीं देता। तो अगर ये फुल पिक्चर नहीं देता तो हमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हमें डाटा की फुल पिक्चर मिलती है। तो इसका मतलब कि सिर्फ इस चैप्टर से हमें जो है वो अपना आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि जो मेन आंसर वाला चैप्टर है वो इसके अलावा कोई और है। तो अगर आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 48 पे देखें तो आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन के वर्ड्स मिल जाएंगे। पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फोकस ऑन व्हाट इज़ एन एवरेज और इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। ऑफन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दीज मेजर्स डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ द डाटा। तो आपको यहाँ से पता चला कि आपके वो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं देती, और अगर क्लियर पिक्चर चाहिए तो हमें एक और जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो होती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एक्चुअल में आपका जो ये क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब आते हैं इसके आंसर पे। आंसर पे आपने स्टार्ट करना है सेंट्रल टेंडेंसी से। 3 से 4 लाइनों का सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन लिखना है, या जिसे आप डेफिनेशन कह लें। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो सेंट्रल टेंडेंसी लिखकर आपने उसकी 3 से 4 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है, अगेन वही बात कि आपने अपने आंसर की वर्डिंग जो है वो क्वेश्चन से थोड़ी जो मिलानी है, ताकि रिलेटिवनेस जो है दोनों चीज़ों में पैदा हो सके। तो आपने जो आपके सवाल में स्टेटमेंट दी गई है कि सेंट्रल टेंडेंसी डू नॉट गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द डाटा, ये आपने लिख के और फिर दरमियान में जिस तरह मैंने आपको दिखाया है बिकॉज लिख देना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आने हैं कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी क्यों नहीं क्लियर पिक्चर देती। जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो लिख लेंगे, जो बाकी बियोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो इसको गूगल कर सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको कमियाँ मिलें वो आप 5 से 6 लिख दें यहाँ पे। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, चाहे वो 2 लाइनों की क्यों नहीं है, उसके ऊपर आपने हेडिंग लाजमी देनी है। कि मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो रॉन्ग कंक्लूजन देती है, तो आप रॉन्ग कंक्लूजन के ऊपर हेडिंग रॉन्ग कंक्लूजन की हेडिंग देते हैं और फिर लिखें कि सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफन लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन, और इसको 1-2 लाइनों को और कर दें। इसी तरह आपने जो सेंट्रल टेंडेंसी की लिमिटेशंस हैं वो 5 से 6 या जितनी आपको मिले या आपको मुनासिब लगे मटेरियल के हिसाब से उतनी लिख देनी है। 5 से 6 इनफ होंगी, क्योंकि हमने इसके बाद अपने मेन पॉइंट पे आना है जो कि आगे है। लिमिटेशंस जो हैं वो लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा, और यहाँ पे आपने 1-2 लाइनों में लिखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो हमें बताती है कि हमारा डाटा जो है वो कितना फैला हुआ है, या हमारी एक्सट्रीम लो वैल्यू और एक्सट्रीम हाई वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ का अंदाज़ा होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हमने अपने डाटा को अच्छे से समझना है या उससे कोई सही कंक्लूजन निकालनी है। 3 से 4 लाइनें में आपने ये लिखना है, जहाँ पे आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा। ठीक है, तो अब आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन को अंडरलाइन कर देना है ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद आपने डिस्पर्शन की हेडिंग देनी है और 2 से 3 लाइनों में डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट आपने मेन हेडिंग देनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन,
और उसमें आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन से मिलती है वही बातें कि कैसे कितना रेंज क्या है डाटा की, डाटा कितना वेरिएबल है, कौन सी वैल्यू से लेके कौन सी वैल्यू तक ज़्यादा डाटा है, और इसके अलावा डाटा की हमें डिस्पर्शन से पता है स्टैटिस्टिकल जो है सिग्निफिकेंस वगैरह भी पता चलती है। ये पॉइंट्स लिखने के लिए कि हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप पेज नंबर 48 पे जो लास्ट में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो अगर आप गूगल से फाइंड करेंगे यानी ब्राउजिंग करेंगे तो वो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपने मेनली वही लिखनी है जो आपके कोर्स में शामिल है, तो इसलिए आपने अपनी बुक को ही यूज़ करना है, यही ज़्यादा बेटर चॉइस है, बेटर ऑप्शन है। तो आपने पेज नंबर 49 पे आप देख रहे हैं रेंज, आप लिखें रेंज, हेडिंग दें, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसका फार्मूला लिखें, उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दें। इसी तरह क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन लिखें, उनके फार्मूलाज लिखें, और फिर क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, ये एक ही पॉइंट है, असल में जो आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है वो क्वार्टाइल डेविएशन होती है। आपने जो दूसरी हेडिंग देनी है रेंज के बाद वो क्वार्टाइल डेविएशन की देनी है, और इसके अंदर क्वार्टाइल को जो है वो डिफ़ाइन कर देना है और फार्मूलाज बता देने हैं, और फिर QD का फार्मूला लिख देना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन का पोर्शन है जो कि हमने कवर करना है, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो 8-9 हो जाएं या बड़ी हद 10 हो जाएं, इससे ज़्यादा ना हो तो ही बेहतर है, लेकिन अगर हो जाते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट आपके पास मीन डेविएशन है, आपने उसकी डेफिनेशन और फार्मूला लिखना है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और उसकी डेफिनेशन, और फिर वेरिएंस की। नेक्स्ट जो है, अगर आप चाहें तो नॉर्मल कर्व का थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि हम ग्राफिकली भी जो है वो डिस्पर्शन को शो कर सकते हैं कर्व के ज़रिए। ये आप पे ऑप्शन है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप देख लें। अगर आपका मटेरियल ऑलरेडी इनफ हो गया है तो आप ना करें, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो एक सफ़े पे या आधे सफ़े पे इसका जिक्र कर दें। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का पोर्शन के मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ 58 ईयर्स, व्हाट डज़ इट मीन्स, एक्सप्लेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल नॉलेज। तो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है मीन लाइफ ऑफ पाकिस्तानी इज़ 58 ईयर्स, ठीक है, इसके 58 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद आपने जो है इसमें 2-3 लाइनों में लिख देना है कि मीन यानी एवरेज जो है वो क्या होती है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल नॉलेज। अब एवरेज का आपको पता है कि एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी हर पाकिस्तानी जो है वो 58 ईयर्स जिएगा और उसके बाद मर जाएगा। कुछ बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो बचपन में मतलब डेथ की जो एज है वो डिफरेंट है, ये तो सबको पता है। तो आपने यही बात यहाँ पे लिखनी है कि ये एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी हर एक 58 ईयर्स की उम्र में ही जो है उसकी डेथ होगी, बल्कि जो डाटा है वो डिस्पर्स होता है। कुछ जो डेथ्स हैं वो इससे पहले होंगी, कुछ डेथ्स इसके बाद होंगी, और इसके बाद फिर आपने ये जो है एक पेज पे या आधे पेज पे या 5 से 7 लाइनों में जो लिखना है वो लिख दें, और फिर आपने देना है कि विच इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट। तो आपने बताना है वही सारी बातें कि जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी हमें नहीं बता पाती, जो शुरू में आपने पॉइंट्स बताए थे वही पॉइंट्स आपने यहाँ पर रिलेट करके लिख देने हैं कि हमें नहीं पता चल रहा कि डाटा कितना डिस्पर्स है, हमें नहीं पता चल रहा कि सबसे छोटी एज जिसमें डेथ होती है वो कौन सी है, सबसे बड़ी एज कौन सी है। ये सारी बातें आपने यहाँ 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं वो बना देने हैं। So this was all about the question number 2 of 8614, and I hope, बल्कि I'm 100% sure कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and also give thumbs up to this video and leave your comment if you have any other opinion or you want me to answer any other question related to any other assessment of B.Ed. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि फिर मैं कह रही हूँ कि मैं सारी जो असेसमेंट्स हैं 1 by 1 उनके तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगी, तो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी ऑफ देम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।